तो ये जो आपके क्वेश्चन है कि 43 नंबर ना, कि एस एक सेट है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट टू लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन फोर लेस देन इक्वल टू ना, तो टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू फोर। अब ये हमारे पास है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आपसे पूछ रहा है, डबल इंटीग्रल है 1/4 - x डी एक्स डी वाई। तो अब क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है इस रीजन पे, ठीक है। तो ग्राफ बना लो इसका। सिर्फ सिर्फ ग्राफ समझा दीजिए सर। हाँ, ग्राफ अगर आप बनाओगे तो जैसे सबसे पहले इक्वलिटी का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें ये है कि पहले तो x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ आप ये जानते हैं। अब इसने कहा है x लेस देन, देखो टू मोर देन इक्वल टू एक्स है ना, तो y लेस देन इक्वल टू फोर है, तो मान लो y फोर यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x भी फोर यहाँ पे होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स था। x मोर देन इक्वल टू टू है, तो x बराबर टू आप लिखेंगे, मान लो x बराबर टू यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y टू होगा। अब इसने क्या कहा है, पहले तो x लेस देन इक्वल टू वाई लो, लोअर वाला कौन ये सा टू रीजन से होगा, फोर। तो y ज़्यादा है ना, तो अपर रीजन ये लाइन है x बराबर टू का, ये लाइन है y बराबर फोर का, ठीक। अब आप समझिए, ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई का, तो जो x लेस देन y मतलब y मोर देन x, ये वाला रीजन होगा। चेक कीजिए। तो अब यहाँ देखो इसमें कि ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू टू है, तो x मोर देन टू, इसके राइट में जाना है, इसके ऊपर जाना है और इसके नीचे आना है। देखो कौन सा रीजन, यही तो रीजन है, ये रीजन रहा, ठीक है ना। x मोर देन टू, y लेस देन फोर, ये y बराबर फोर की लाइन है, ये जो लाइन है y बराबर फोर की लाइन है, और ये x बराबर टू की लाइन से ज़्यादा है, ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ पे इंटीग्रेट कर लो। हाँ, एक्स लेस देन वाई तो वो जो ये स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है ओरिजिन से, उसके नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? देखो कैसे पता चलेगा, ये जो लाइन है, हाँ कैसे पता चलता है, कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, कोई पॉइंट ले लो, टेस्टिंग पॉइंट एक ले लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू है और वाई फोर है ना, चलो इसमें रखो, तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई में एक्स को टू और वाई को फोर रखो, क्या आएगा, टू लेस देन ट्रू आ फोर। गया। सो ट्रू आ गया मतलब ऊपर की तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ओके सर, ये हो गया, छोड़ दीजिए हो गया इसको। ना। एक और क्या वो ग्राफ का ही था सर, जैसे ये रहता है ना ट्रिगो ट्रिगो वाला फंक्शन, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हम्म, तो ये सब का कैसे करना होता है ग्राफ? उस हाँ हाँ हो जाएगा। नहीं वो थोड़ा ऐसा है, उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, वो आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन था ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ था। इसमें आपसे पूछा हुआ था नंबर ऑफ रूट्स इन द इक्वेशन, ये एग्जाम में ही आया हुआ है। नहीं, हाँ, ये नहीं था, वो था दिया हुआ था फंक्शन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स, वो एक्स हम्म, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर कितने बार कट हो रहा है ऐसा? ये था। नहीं क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ, ढूंढ के बताओ, हो जाएगा। एक सेकेंड सर, हम्म, 2023 का था। ठीक है। 2023 का 16 था, मैं एक सेकेंड दीजिए। चेक कर लो। हाँ, फोर एक्स बिलोंग्स टू आर, द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द कर्व वाई बराबर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक ये दिया हुआ, एक पैराबोला दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम्म, इंटरसेक्ट पूछ रहा है, मतलब एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा पूछ रहा है। हाँ तो इसको ऐसा ले लो ना, तुम्हें देखना है कि ये वाला एक्स स्क्वायर और ये कितने किस पॉइंट पे मीट करेंगे ना, तो इसका डिफरेंस ले लो। वही मैं कह रहा था, एक्स, अभी ये जे डबल ई में भी ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन जैम में भी आ गया, देखो। लास्ट ईयर का, 2023 का। हम्म,
तो हो गया ना। अब ये अभी JEE में ये क्वेश्चन था ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये देख लो ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो काम हो जाएगा ना इस पे। जैसे हमें देखना है कि दिस इज इक्वल टू दिस एट व्हाट पॉइंट। तो अगर मैं ये देख लूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो कहाँ पे हो रहा है, बात बराबर है। यस सर, अब हो जाएगा, वो पहले ये सोचा नहीं था। बस तो एच डैश एक्स निकालो, जीरो कर दो, इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के एक आइडिया मिल जाएगा। और जीरो पे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना, तो ऐसा आएगा 2x इंटू कॉस एक्स, नहीं x इंटू टू माइनस कॉस एक्स आएगा आई थिंक, हाँ 2 - कॉस एक्स। तो x बराबर जीरो, जीरो रखने पे आंसर क्या आएगा, जीरो रखने पे आता है आई थिंक -1। तो ये ग्राफ बनेगा इसका। देर आर 2 पॉइंट्स, इसका आंसर होगा 2 पॉइंट्स मिलेगा। हाँ तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे कल, JEE वाले में भी आया था उस चैप्टर में। अभी किसी चैप्टर में आया था ये, डिफरेंशिएशन वाले में, हाँ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आया था ये। डिफरेंशिएशन में आया था ये, और यही जैम में भी आ चुका है, ये JEE में भी आया था ये। कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं मैचिंग मैचिंग सेम सेम। सर एक और था, वो मैं बैच 1 का लेक्चर देख रहा हूँ, तो उसमें लेक्चर 48 में था नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसका तो थ्योरी समझ में नहीं आया उतना अच्छा, तो स्किप कर दूं अभी के लिए। कर सकते हो, मतलब इंटरप्रिटेशन है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वैसे ही नेगेटिव बाइनोमियल इंटरप्रिटेशन है उसका, कि मीनिंग क्या है। देन उससे PDF आया हुआ है, तो स्किप कर सकते हो अभी के लिए। फिर जब क्लास में हम पढ़ेंगे तब डिटेल में समझने की कोशिश करो, आप क्वेश्चन पूछो। अभी भी कोशिश करोगे समझ आ जाएगा कि इसमें x का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर RH सक्सेस। जैसे एग्जांपल के तुम्हें बोलूं कि कॉइन को तब तक टॉस करो जब तक कि 4 बार हेड ना आ जाए, तो वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्चुअली। हाँ वो तो एट लास्ट में वो क्वेश्चन से ही होगा सर, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन से हाँ, करने से ही। क्वेश्चन से कोई डायरेक्टली थ्योरी के बार समझ नहीं आती है, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा। जैसे बोलता है कि तभी क्या मैंने सोचा प्रोबेबिलिटी है पूछ लूँ। पांचवा हेड आएगा 9वें ट्रायल पे, फिफ्थ हेड कम्स ऑन 9th टॉस। तो इस तरह क्वेश्चन नेगेटिव बाइनोमियल से सॉल्व होगा। तुम्हें समझना, एग्जाम में आते भी हैं, तो आपको अगर इंटरप्रिटेशन क्लियर है तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो उसको कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर सॉल्व करना है। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है पांचवा हेड आएगा 9वें टॉस पे, फिफ्थ हेड कम्स ऑन 9th टॉस। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ये हो गए निगेटिव बाइनोमियल। या देखो, बाइनोमियल निगेटिव डिफरेंस क्या, अगर ये पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है 5 हेड कम्स इन 9 टॉसेस, तो बाइनोमियल हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता है कि 9 टॉस में 5 बार कहीं भी हेड आ जाए, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बोल रहा है 9वें टॉस में 5वां हेड आएगा, तो लास्ट टॉस फिक्स कर दिया, तो ये नेगेटिव बाइनोमियल हो जाता है। तो ये डिफरेंस समझना है तुम्हें वहाँ पे। तो पूरा वीडियो कवर करो, समझ आएगा। हो सकता है वहाँ पे समझ ना आ रहा हो, आगे आगे सॉल्व करो, आगे क्वेश्चन भी मैंने कराए होंगे तो आपको समझ आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, चलिए थैंक यू, गुड नाइट।